कोई बच्चा बयान नहीं दिया। अभी इन्हीं का एक बंगाल में था, हिंदुस्तान मुर्दाबाद का नारा लगा रहा था। कौन अधिकारी है? शुभेंदु अधिकारी। आप मुझे बताइए, इन्हीं के एक मंत्री मध्य प्रदेश के विवादित बयान सेना के खिलाफ आ रहा है, एक महिला अधिकारी के खिलाफ आ रहा है। इन्हीं का डिप्टी सीएम पूरी सेना को पैरों में, जो है नरेंद्र मोदी के पैरों में झुका दिया है। आप बताइए, एक समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद जो तथाकथित प्रोफेसर हैं, वो हैं भी या नहीं है? वो अपने भतीजे के पीठ में खंजर घोंपने का काम कर रहे हैं। ये अमित शाह के लिए दलाली करते हैं। आपको मैं बता दूं, लेकिन अभी आपने बहुत गंभीर आरोप लगाया कि भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार ने मिलकर पहलगाम करवाया। मैं आपको आरोप इसलिए लगा रहा हूं, जिस तरह का बयान विदेश मंत्री दिया है, चल रहा सोशल मीडिया पे, आप देख लीजिए कि हमने पाकिस्तान को इन्फॉर्म कर दिया था कि हम फला फला जगह अटैक करेंगे। क्या उन्होंने भी इन्फॉर्म किया था कि हम पहलगाम में करेंगे? भाई मिली भगत से भी बताइए कि आतंकवादी कैसे, जब 19 तारीख को पीएम की रैली थी, इंफॉर्मेशन था, इंटेलिजेंस की सूचना थी कि टेररिस्ट अटैक, आतंकवादी हमले हो सकते हैं। इन्होंने मीटिंग कैंसिल की और दुबई चले गए। आप मुझे बताइए, आप पहलगांव तो गए नहीं है या गए होंगे? मैं तो गया हूं, देखा हूं पूरा। उसी रास्ते जो है अमरनाथ यात्रा गुजरती है। पहलगांव कस्बे से, बहुत बड़ा कस्बा नहीं है भाई साहब, छोटा सा है, वहीं से 2.5 किलोमीटर पे जहां ये खेल हुई है, उसी के नीचे बीएसएफ का ऑफिस है, नीचे ग्राउंड में ही। आप मुझे बताइए कि आतंकवादियों को जमीन निकल गई या आसमान खा गया? कहां गए आतंकवादी? तो कहां गए? बॉर्डर पे हमारी फोर्स थी, बैरिकेटिंग है, वो तार लगे हुए हैं, तो आतंकवादी गए कहां भैया? कैसे जम्मू कश्मीर से क्रॉस कर गए? एक किसी जमाने में गुजरात के सीएम हुआ करते थे, नाम था नरेंद्र काम सरेंडर का। उन्होंने क्या कहा कि कैसे आतंकवादी आ जाते हैं, भारत सरकार के हाथों में पूरी ताकत होती है, बॉर्डर सीज है, कहां से आतंकवादी आ जाते हैं? आज तो 11 साल से इनके हाथों में बागडोर है। कितनी बार घुस के मारा है? कितनी बार घुस घुस मारा है? 1971 की याद तो सबको आ रही होगी, आ रही है कि नहीं? 84 की भी याद आ रही होगी, आ रही है। और उसके बाद ऑपरेशन राइनो, ओपी बजरंग, इसकी याद आ रही होगी। लेकिन जो कश्मीर का मुद्दा वो तो कांग्रेस का ही बनाया हुआ है ना। आप मुझे बताइए कि चलिए, कांग्रेस के जमाने में कोई विकास नहीं हुआ, 2014 के बाद ही विकास हुआ। 2014 से पहले हम लोग पत्ते उत्ते खाते थे और केले का पत्ता पहन करके, छाल और लपेट करके उई लाला उई लाला उई लाला करते थे। ये एम्स वगैरह, ट्रेन फ्रेन, जितनी एयरपोर्ट वगैरह बने हैं, सब 2014 के बाद बने हैं। हाँ, आप मुझे बताइए, इंदिरा जी तो पाकिस्तान और निक्सन के आगे घुटने नहीं टेकी। 7वां बेड़ा अरब सागर में आ चुका था। इन्होंने कहा कि 7वां आवे या 17वां आवे, हम तो 2 टुकड़े में। तब तक शाम को डॉक्टर आया, कहा कि मैडम मुबारक हो, 16 दिसंबर को बांग्लादेश पैदा हुआ है। तो बांग्लादेश जैसे दुनिया के लोग इतिहास बनाते हैं, तो आंखें दिखा रहा है कि बांग्लादेश भी तो जब देश का पीएम कमजोर होगा तो वहां बांग्लादेश दिखाएगा, पाकिस्तान दिखाएगा, नेपाल दिखाएगा, भूटान, 200 जगह 200 देशों का भ्रमण करके क्रीम पाउडर लगा के जनता के टैक्स के पैसे को उसके द्वारा यात्रा करने के बाद आप 3 बार जनता ने उन्हें चुना है, फिर भी आप किसने कह दिया जनता ने चुना है? पुलवामा करा करके आए। देश का कोई पीएम ऐसा बता दीजिए इसके अलावा कि जिसने सेना की शहादत पर वोट मांगा हो, कफन पर वोट मांगा हो। एक ही मांगा, जिसका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ राजा बाबू। नाम नरेंद्र काम सरेंडर करने का।
आप मुझे बता दीजिए इनके सत्ताधारी पार्टियों के जो नेता हैं इतने पाकिस्तान कितने लोग गए, मुझे बता दीजिए। अपमान कर रहे हैं उनके शहीदों का, और ये मुखदर्शक बना देख रहा है। दरअसल क्या है, हिंदुस्तान का मुसलमान भाजपा की मांग का सिंदूर है, सुहाग है। अब पाकिस्तान इनका सौहर है। दोनों में से एक भी मैंने सौहर ही खत्म हो जाए तो ये लोग विधवा हो जाएंगे, अनाथ हो जाएंगे। मांग का सिंदूर अपने आप पे उजड़ जाएगा। तो फिर हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद